बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल डिश। ये है देसी मुर्ग बिरयानी। ये आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही हेल्दी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़ी साइज़ की प्याज ली, उनको मैंने इस तरीके से बारीक काट लिया। 3 मैंने मीडियम साइज़ की टमाटर ली, उनको मैंने बारीक चॉप कर लिया। और 4 हरी मिर्चों को मैंने इस तरीके से बारीक काट लिया। आप चाहें टमाटर और हरी मिर्चों को चॉप भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये है देसी चिकन 1 kg, इसको मैंने अच्छे से धो करके साफ़ कर लिया। साथ ही 3 टेबलस्पून भर के इसमें जाएगा लहसुन और अदरक का पेस्ट। साथ ही इसमें जाएगा ये 3 इंच की 2 टुकड़ियाँ हैं दालचीनी की, 5 से 6 लौंग हैं और ये 2 से 3 ये तेज़पत्ता है, 1 बादियान का फूल है, 2 काली इलायची है और 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा है। ये जाएगा। साथ ही इसमें जाएगा छोटा हाफ चम्मच गरम मसाला पाउडर का, ये जाएगा इसमें। साथ ही इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून ये बिरयानी मसाला। होममेड बिरयानी मसाला भी मैं आपको उसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वो भी बहुत ही अच्छा बनता है। आप चाहे तो रेडीमेड भी डाल सकते हैं। यहाँ पे 2 टेबलस्पून भर के सूखा धनिया और ज़ीरा का पाउडर है। साथ ही ये मैंने रेड चिल्ली पाउडर लिया है, चिल्ली फ्लेक्स ली है हाफ टी स्पून, और ये 1/4 टेबलस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कम रखी क्योंकि जो हरी मिर्चें हैं ये भी बहुत तीखी हैं, तो इस वजह से मैंने स्पाइसेस कम रखी। और नमक जाएगा इसमें भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे बासमती राइस लिए हैं, ये तकरीबन ½ kg हैं। तो ये आपको जो पसंद है आप वो लीजिए। तो इनको अब अभी से हम डिप नहीं करेंगे, इनको हम तब डिप करेंगे जब हम देसी चिकन को भून करके प्रेशर कुकर में टाइम लगवाने के लिए ढक्कन लगा करके रख देंगे, तब इसे हम पानी में डिप करेंगे। अभी से डिप करेंगे तो ये और डिप हो जाएंगे, चावल जो है हमारे टूटने लग जाएंगे, अच्छे से बिरयानी जो है वो तैयार नहीं होगी। तो चलें इनको साइड पे कर देते हैं और दूसरी तरफ मसाला जो है वो भून लेते हैं। यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर में ऑयल गरम किया, उसमें मैंने तेज़पत्ता, दालचीनी, बादियान और काली इलायची डाल दी। इसको 1 मिनट भूना, उसके बाद मैंने कटी हुई प्याज जो है वो इसमें शामिल कर दी। इसको हम पकाएंगे। तो यहाँ पे देखिए प्याज जो है हमारी वो पक गई है, लेकिन हम इसे ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, लाइट ही हम इसे लाइट ब्राउन ही रखेंगे। तो यहाँ पे प्याज जो है वो लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें हम 3 टेबलस्पून जो अदरक लहसुन का पेस्ट था ये डाल देंगे। ये डाल के हम इसको 2 मिनट भूनेंगे, क्योंकि ये पेस्ट है ये नीचे नहीं लगना चाहिए। चम्मच को आप बराबर चलाते रहिएगा। इसमें सिर्फ 1.5 से 2 मिनट ही हम इसको भूनेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए 1.5 से 2 मिनट हो गए हमें इसे भूनते हुए। अब हम इसमें जो हमने टमाटर काट के रखी थी और जो हरी मिर्चें हमने काटी थी हम इसमें वो शामिल करेंगे। वो शामिल करके इसको तकरीबन 1 मिनट तक पकाएंगे। अच्छे से मिक्स करके टमाटरों को 1 मिनट तक पकाएंगे। उसके बाद जो स्पाइसेस हैं हम इसमें वो शामिल करेंगे। तो चलिए पहले इनको 1 मिनट तक पका लेते हैं। अच्छे से मिक्स कर दें। तो 1 मिनट पकाने के बाद अब जो हमारी स्पाइसेस हैं वो डालेंगे। ये नमक डाला हमने, स्पाइसेस आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चिल्ली फ्लेक्स, चिल्ली पाउडर और हल्दी पाउडर डाल दिया। सूखा धनिया और ज़ीरा का पाउडर डाल दिया। ये बिरयानी मसाला डाल दिया और ये लास्ट पे हमने डाल दिया गरम मसाला। ये सब डाल के अब हम अच्छे से भून लेंगे तब तक के जब तक के किनारों पे ऑयल ना आ जाए। तो ये देखिए यहाँ पे ये अच्छे तरीके से भुन चुका है, किनारों में ऑयल जो है वो आ चुका है। अब हम इसमें देसी चिकन जो है वो शामिल करके उसको अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए ये अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें देसी चिकन शामिल करेंगे। ये हमने शामिल कर दी। इसको अब हम अच्छे से भून लेंगे। चम्मच को बराबर चलाएंगे जो नीचे ना लगे। अगर आपको लगे कि इसमें ये तो बिल्कुल ही खुश्क है तो
थोड़ा सा पानी इसमें हम शामिल कर लेंगे। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ये खुश्क लगा, मैंने इसमें हाफ कप पानी शामिल कर दिया। अब हम इसी पानी में इसको 10 मिनट अच्छे से भून लेंगे। चम्मच को बराबर चलाइए, साइडों से जो लगे ना। मसाला जो है वो बहुत ज़्यादा है, बिरयानी कोई भी हो, चिकन हो, मटन हो, ये प्याज टमाटर ये सारे मसाले उसमें ज़्यादा ही जाते हैं। तो चम्मच को हमने बराबर हिलाना है ताकि मसाले जो हैं वो हमारे जले नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये 5 मिनट इसको पकते हुए हो गए। तो चम्मच को मैंने अच्छे तरीके से साइडों से हिलाया, लगने नहीं दिया बिल्कुल भी नीचे। 5 मिनट अब हम इसे और भून लेंगे। ये देखिए यहाँ पे अब ये बिल्कुल भुन चुका है, साइडों पे घी आ चुका है। तो अब हम इसमें 2 गिलास पानी डाल करके इसको ढक्कन लगा करके इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए हम पकाएंगे। फ्लेम हमारी जब से हमने ये मसाले वगैरह भूनना शुरू किए तब से लेके अब तक फ्लेम हमारी मीडियम टू हाई थी, और इसको 20 मिनट लगने तक फ्लेम जो है वो हाई पे ही रहेगी। ये 2 गिलास पानी शामिल कर दिया। अब इसको अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे और लिड लगा करके सीटी लगा करके इसको रख देंगे। टाइम तब से स्टार्ट होगा जब ये सीटी बोलना शुरू होगी। तो चलिए अब दूसरी तरफ जो हमारे चावल थे वो हम अच्छे से धो करके हम इनको डिप कर लेते हैं पानी में। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इनको अच्छे से धो करके तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए हम इनको डिप कर लेंगे। तो यहाँ पे साथ ही हमने पानी रख दिया, यहाँ पे ये भी पक रहा है। तो तब तक हम अपने जो चावल हैं वो बॉईल कर लेते हैं। यहाँ पे डबल ट्रिपल पानी होना चाहिए, जितना हम चावलों में पानी नॉर्मल डालते हैं उससे ज़्यादा पानी होना चाहिए, डबल ट्रिपल, तभी हमारे चावल जो हैं वो अच्छे से बॉयल होंगे। मैंने तेज़पत्ता डाल दिए, एक मैंने बादियान का फूल डाल दिया और एक ही मैंने बड़ी इलायची डाल दी काली। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें सॉल्ट डाल दिया, आप अपने हिसाब से डालिएगा। और साथ ही मैंने यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया। इससे चावल जो हैं वो अलग अलग ही रहेंगे। ढील लगा कर रख देंगे, जब इसमें बॉयल आएगा तब हम इसमें जो हमने चावल डिप किए हैं वो डालेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे पानी में बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब हम चावलों का जो पानी है वो रिमूव करके चावलों को इसमें डाल लेते हैं। तो ये देखिए सारे चावल हमने डाल दिए। एक बात का आपने ख्याल रखना, चम्मच जो है आपने वो चावलों में ज़्यादा नहीं चलाना, नहीं तो चावल जो हैं वो टूट जाएंगे और बिरयानी अच्छी नहीं बनेगी। सिर्फ एक आधी दफ़ा ही हिलाना है, जो ताकि इसमें जो नमक वगैरह है ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए अब हम लिड लगा के रख देते हैं। इनको हम 90% जो है चावलों को वो कुक कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे चावल जो हैं वो 90% कुक हो चुके हैं। अब हम एक छन्नी रखेंगे और उसमें इन चावलों को निकाल लेंगे ताकि जो इनका पानी है वो अच्छे से निकल जाए। ये देखिए इस तरीके से हम सारा पानी इसमें से रिमूव कर देंगे और चावलों को हम इसमें निकाल लेंगे। देखिए चावल अकेला अकेला चावल है, बिल्कुल भी चिपके हुए चावल नहीं है। ऑयल डालने की वजह से बहुत ही अच्छे ये तैयार हुए हैं। अगर आप चाहें तो हमने बॉयल करते वक्त ये जो तेज़पत्ता और बादियान और काली इलायची डाली थी बॉयल करने के बाद चावलों को, आप वो निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। मैंने निकाल दिए थे, अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे 20 मिनट हमने इसको लगवाया। 20 मिनट लगवाने के बाद ये बिल्कुल अच्छे से हमारा देसी चिकन जो है गल चुकी है। बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। और अगर आपको लगे इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा है तो ऐसे ही 4-5 मिनट के लिए फ्लेम को ऑन कर दें और जितना चाहिए उतना रख लें, बाकी खुश्क कर लें। और अगर आपको लगे कि बिल्कुल ही खुश्क हो चुका है तो आप इसमें हाफ कप पानी डाल लें, जितने की आपको ज़रूरत है उतना डाल करके थोड़ा सा पका लीजिए। तो ये देखिए चिकन जो है वो बिल्कुल पक चुकी है। मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा था इसमें पानी, तो मैंने सिर्फ ऐसे ही 4-5 मिनट ही ऑन किया, तो वो अच्छे से जितना हमें चाहिए था हमने उतना कर लिया। तो यहाँ पे जिस पतीले में हमने चावल बॉयल किए थे वही हमने फिर से रख दिया। पहले नीचे सालन की हमने जो तैयार किया था उसकी लिड लगाई हल्की सी, ऊपर हमने चावलों की लगाई और ऊपर हम ये कलर डालेंगे। ये ऑरेंज फूड कलर है और ये लाइट पिंक फूड कलर है, ये डाल देंगे। आपको जो पसंद है, रेड ग्रीन जो भी आपको पसंद है आप वो डालिए, नहीं भी डालना चाहते तो भी रहने दीजिए, ना डालिए। और ऊपर हम धनिया डालेंगे, पुदीना डालेंगे, बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी इससे।
और इसके ऊपर हम हरी मिर्चें 2-3 डाल देंगे। अच्छे से पुदीना ज़्यादा डालेंगे, हम हरी मिर्चें डाल देंगे। वापस हम इसके ऊपर से सालन की लीड लगाएंगे। तो ये देखिए देसी चिकन की हमने इसमें लीड लगा दी। वापस इसके ऊपर चावलों की लीड लगाएंगे। ये देखिए चावलों की भी हमने लीड लगा दी। फिर से हम इसके ऊपर पहले कलर डालेंगे। ये लाइट पिंक है, दिखने में रेड लग रहा है लेकिन है ये लाइट पिंक। स्टेप बाय स्टेप आप रेसिपी को ऐसे ही फॉलो कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार आपकी ये बनेगी। ये ऑरेंज फूड कलर ये डाल दें, जितना पसंद है उतना डाल दें। उसके बाद फिर से हरा धनिया डालेंगे और पुदीना डालेंगे, हरी मिर्ची डालेंगे। ये देखिए इस तरीके से फैला करके सारे चावलों के ऊपर। फ्लेम अभी बंद है, हमने फ्लेम को ऑन नहीं किया। जब हम ये सारी तय लगा लेंगे उसके बाद हम फ्लेम ऑन करेंगे। तो ये देखिए ऊपर से फिर से हमने सालन की लीड लगा दी। आखिरी जो तय होगी हमारी वो चावलों की होगी। ये हमने चावल डाल दिए। फिर से सेम वैसे ही करेंगे, कलर डालेंगे, पुदीना डालेंगे, हरी मिर्ची डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे और ऊपर दम दे देंगे। हम लीड लगा करके रख देंगे और तब फ्लेम ऑन करेंगे। तकरीबन 1 मिनट के लिए फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे और उसके बाद 12 से 15 मिनट बिल्कुल लो करके हम दम पे रख देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको 12 से 15 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। 15 मिनट के बाद ये देखिए माशाल्लाह से हमारे देसी मुर्ग बिरयानी बन करके बिल्कुल तैयार है। चावल भी देखें अकेला अकेला है और आपने चम्मच इस तरीके से साइड से लगाना है चावलों में, ऊपर नहीं लगाना, नहीं तो चावल टूट जाएंगे। ये देखिए किस तरह से निखरे हुए चावल हैं। अब हम इनको मिक्स कर लेंगे ऐसे ही साइडों से। तो चलिए अब इसे डिश आउट करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। बहुत अच्छे ये मुर्ग बिरयानी बन करके तैयार हुई थी। आप भी इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये इतनी मज़ेदार सी और हेल्थी बिरयानी कैसी लगी। इसके बाद हम इसके ऊपर हरा धनिया डाल देंगे। ये देखिए खाने में थोड़ी बहुत कमी रह जाए तो चलेगा, लेकिन डेकोरेट में कमी नहीं रहनी चाहिए। इससे जो है वो खाने वाली चीज़ जब हम डेकोरेट करते हैं तो वो और भी ज़्यादा प्यारी लगती है। उसके बाद हम इसके रायता रख देंगे। रायते के बिना तो बिरयानी अधूरी है। तो रायते की भी रेसिपी इंशाल्लाह आपसे बहुत ही आसान है, फटाफट से तैयार हो जाता है। शेयर करूँगी इसकी रेसिपी भी, तो अपलोड करके वीडियो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, देख लीजिएगा। तो ये देखिए हमारी देसी मुर्ग बिरयानी रेडी है। तो चलिए अब इसी के साथ इजाज़त दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।